जय जोहार संगवारी हो। आप सभी का स्वागत है छत्तीसगढ़ टाइम्स के वीडियो में। आप मन हमार वीडियो ला लाइक करा और चैनल ला सब्सक्राइब करा। किली पॉल बोले, मैं छत्तीसगढ़ आना चाहता हूं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर दीपक आपट ने तंजानिया में की मुलाकात, छत्तीसगढ़िया संस्कृति की दी जानकारी। छत्तीसगढ़ के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर दीपक आपट ने अफ्रीका के तंजानिया की सोशल मीडिया स्टार किली पॉल से मुलाकात की है। उन्होंने इसका वीडियो अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, जो वायरल हो रहा है। किली पॉल ने कहा कि वे छत्तीसगढ़ आना चाहते हैं, उन्हें जल्द ही आमंत्रित किया जाए। किली पॉल ने छत्तीसगढ़ी गानों पर कई रील बना चुके हैं, जिस कारण राज्य में उनके प्रशंसक उन्हें फॉलो करते हैं। इस मुलाकात के दौरान जसपुर निवासी दीपक ने उन्हें और उनके परिवार को छत्तीसगढ़ आने का निमंत्रण दिया। एडवोकेट बोली, क्या फिलिस्तीन का झंडा लगाना अपराध है? बिलासपुर में कहा पीएम पर भी हो एफआईआर। फ्लैग लगाने वालों को युवक बोला, सनातनी अभी जिंदा है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में ईद मिलादुन्नबी के दिन सड़कों पर फिलिस्तीन का झंडा लगाने के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस एक्शन पर अधिवक्ता और आम आदमी पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष प्रियंका शुक्ला ने सवाल उठाया है कि क्या फिलिस्तीन का झंडा लगाना अपराध है? अगर है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी मामला दर्ज करो। पीएम मोदी फिलिस्तीन के शरणार्थियों को दान देने का अपराध कर चुके हैं। देश में फिलिस्तीन का दूतावास भी है, इस पर भी मुकदमा चलना चाहिए। एडवोकेट ने गिरफ्तार युवकों को जमानत नहीं देने पर भी नाराजगी जताई। वहीं फिलिस्तीन झंडा मामले में एक युवक का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वह कह रहा है कि झंडा लगाने वालों सुधर जाओ, नहीं तो सुधार दिए जाओगे, सनातनी अभी जिंदा है। छत्तीसगढ़ में सीएएफ जवान ने साथियों पर फायरिंग की, 2 जवानों की मौत, 2 घायल। खाने में मिर्च नहीं देने पर गोली मारी। छत्तीसगढ़ में बुधवार को छत्तीसगढ़ आर्म्ड फोर्स सीएएफ के जवान ने खाने के दौरान मिर्च नहीं देने पर सर्विस राइफल से फायरिंग कर दी। एक जवान की मौत गोली लगने और दूसरे जवान की मौत सदमे में हो गई है। वहीं 2 जवान घायल हैं। इनमें एक के दोनों पैरों पर बुलेट धंसी हैं, दूसरे को छूटे हुए निकल गई। कुसमी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दोनों को भर्ती कराया गया है। मामला बलरामपुर जिले के सामरी थाना इलाके भूटाही कैंप का है। गोली चलाने वाले जवान का नाम अजय सिडार है। वह सीएएफ की 11वीं बटालियन में तैनात है। गोलियां चलने की आवाज़ सुनकर मौके पर पहुंचे जवानों ने अजय को काबू में किया। छत्तीसगढ़ में नवजात का अपहरण, मां घर में सुलाकर गई थी पानी भरने के लिए। जिले में 18 दिन में दूसरा बच्चा अगवा। छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा जिले में 18 दिन की एक बच्ची का अपहरण हो गया। बताया जा रहा है कि नवजात को एक महिला घर से उठा कर ले गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। पिछले 18 दिनों में जिले में दूसरे बच्चे को अगवा करने की वारदात है। मामला बचेली थाना क्षेत्र का है। बलौदाबाजार हिंसा, देवेंद्र की जमानत पर आज फैसला। कल ही कोर्ट ने 30 सितंबर तक बढ़ाई है रिमांड। 17 अगस्त से जेल में है बंद। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार हिंसा मामले में महीने भर से जेल में बंद कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है। जिला सत्र न्यायालय शाम तक याचिका पर अपना फैसला सुनाएगा। इससे पहले 10 सितंबर को कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। दरअसल बलौदाबाजार हिंसा मामले में मंगलवार 17 सितंबर को विधायक देवेंद्र यादव को कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए थे। पुलिस ने देवेंद्र यादव की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की थी, जिस पर कोर्ट ने 30 सितंबर तक की मोहलत दी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उनकी रिमांड अवधि 30 सितंबर तक बढ़ाई है। रायपुर सेंट्रल जेल में देवेंद्र यादव से मिले जीतू पटवारी। बोले, उनकी रगों में भी कांग्रेस का खून है, वे सभी परिस्थितियों से लड़ लेंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने गुरुवार को भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव से रायपुर सेंट्रल जेल में मुलाकात की। पटवारी ने कहा कि देवेंद्र की रगों में भी कांग्रेस का खून है, वे सभी परिस्थितियों से लड़ लेंगे। वहीं देवेंद्र की जमानत याचिका पर आज सुनवाई भी होनी है। जीतू पटवारी ने कहा कि देवेंद्र यादव को उनके परिजनों से मिलने नहीं दिया जा रहा है, मुश्किलें खड़ी की जा रही है।
देवेंद्र इन मुश्किलों से लड़ लेंगे, उनके परिजनों से कम 2 बार मिलने दिया जाएगा। बड़ौदा बाजार की घटना शासन प्रशासन का फेलियर था। जहां भी बीजेपी की सरकार है वहां इस तरह की घटना होती है। छत्तीसगढ़ निगम मंडल आयोग की पहली लिस्ट में 16 नामों पर सहमति। इनमें महस्के सिंहदेव, जुदेव सहित कई पदाधिकारियों के नाम। दूसरी सूची निकाय चुनावों के बाद छत्तीसगढ़ में राजनीतिक नियुक्तियों का भाजपा नेताओं का इंतजार अब खत्म होने वाला है। निगम मंडल, बोर्ड और आयोग में अध्यक्ष पद के लिए पार्टी पदाधिकारियों में सहमति बन गई है। बीजेपी सूत्रों के अनुसार आने वाले कुछ दिनों में लिस्ट जारी होगी। पहली लिस्ट में प्रवक्ता, पूर्व मंत्री, वरिष्ठ पदाधिकारी सहित कई नाम लगभग तय हैं। इनके अलावा संजय श्रीवास्तव और केदार गुप्ता में से किसी एक को निगम या मंडल का अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा जारी है। निगम मंडलों, बोर्ड और आयोग में नियुक्तियों 2 चरणों में होगी। पहली लिस्ट में 16 नामों पर सहमति बनी है। यह लिस्ट जल्द जारी हो सकती है। वहीं दूसरी लिस्ट नगरीय निकाय चुनाव के बाद आने की संभावना बीजेपी नेताओं ने जताई है। कोचिंग सेंटर में छात्रा को दिखाया अश्लील वीडियो। कांकेर में परिजन और ग्रामीणों ने लगाई टीचर की क्लास। हिरासत में आरोपी। छत्तीसगढ़ के कांकेर में छात्रा से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। कोचिंग सेंटर का शिक्षक छात्रा को मोबाइल पर अश्लील वीडियो दिखाकर परेशान करता था। शिक्षक की हरकतों से परेशान होकर छात्रा ने इसकी जानकारी परिजनों को दी। इसके बाद परिजनों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर मंगलवार की शाम टीचर को चौक में घेर कर उसकी जमकर क्लास लगाई। ग्रामीणों की भीड़ की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने आरोपी टीचर को गिरफ्तार किया है। पूरा मामला बांदे थाना क्षेत्र का है। सोने चांदी की फैक्ट्री में लगी आग, करोड़ों की मशीनें खाक। दुर्ग में ईवी स्कूटर में शॉर्ट सर्किट से हादसा, 2 पुरुष और 1 महिला का रेस्क्यू। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में चांदी के आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री में मंगलवार देर रात आग लग गई। आग लगने से वहां काम करने वाले 3 लोग अंदर ही फंस गए। सूचना मिलते ही दुर्ग कोतवाली पुलिस और SDRF की टीम वहां पहुंची। तीनों लोगों को बचाया और उसके बाद आग पर काबू पाया गया। करोड़ों की मशीनें जल गई हैं। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के गौलीपारा का है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारियों को मिली जिले विधानसभा की जिम्मेदारी। संपत कुमार जरीटा, लट फलांग और विजय जांगीर करेंगे क्षेत्रों का दौरा। सुनेंगे कार्यकर्ताओं की मन की बात। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने अपने तीनों सब प्रभारियों SA संपत कुमार जरीटा, लट फलांग और विजय जांगीर को जिला और विधानसभा सौंप दी है। इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिया गया है। सोमवार को प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट प्रदेश के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने प्रभारी सचिवों को जिम्मेदारी देने की बात कही थी। झांकी रूट के जर्जर भवनों पर नोटिस, लिखा इनसे दूर रहें। रायपुर में कल निकलेगी DJ धुमाल पर सस्पेंस। गर्भवती प्रतिमाओं के विसर्जन पर छलके आंसू। रायपुर में 19 सितंबर यानी कल गुरुवार को गणेश विसर्जन की झांकी निकलेगी। ट्रैफिक रूट भी जारी कर दिया गया है। हालांकि DJ धुमाल में अब भी सस्पेंस बरकरार है। वहीं निगम ने झांकी रूट स्थित सभी जर्जर भवनों में नोटिस चस्पा किया है। मालिकों को इसे हटाने का या मरम्मत करने को कहा है। लोगों से ऐसे भवनों से दूर रहने की अपील की गई है। जिले में मूर्ति विसर्जन का सिलसिला मंगलवार से शुरू हो गया है। इस दौरान घरों में स्थापित प्रतिमाओं के विसर्जन पर लोग भावुक हो गए हैं। गणपति बप्पा लौटकर आना के बीच आंखें नम हो गई। एक बच्ची का भी वीडियो सामने आया है जिसमें वो प्रतिमा के विसर्जन करने पर रोने लगी। छत्तीसगढ़ 10वीं के करीब 85% स्टूडेंट फेल। 44,000 में सिर्फ 6,000 बच्चे हुए सफल। इसमें 820 छात्र फर्स्ट डिवीजन में पास। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं की दूसरी मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी किया है। शिक्षा विभाग के मुताबिक करीब 85% स्टूडेंट फेल हुए हैं। सेकंड चांस परीक्षा में केवल 15% बच्चे ही पास हो पाए हैं। इसमें 820 छात्र फर्स्ट डिवीजन में पास हुए हैं। सेकंड चांस बोर्ड परीक्षा में प्रदेश भर से कुल 43,722 शामिल हुए थे, जिसमें से 37,000 से ज़्यादा छात्र फेल हुए हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इस बार सप्लीमेंट्री परीक्षा के बजाय पहली बार 10वीं और 12वीं की दूसरी बार मुख्य अवसर परीक्षा जुलाई-अगस्त में करवाई थी। रायपुर के स्कूल से बच्चों की फीस चोरी, ताला तोड़कर हाफ पैंट में घुसे चोर।
क्लासरूम के दरवाजे खोलकर ऑफिस खोजते रहे। रायपुर में एक स्कूल के ऑफिस के लॉकर में रखी बच्चों की 82,000 रुपये फीस चोरी हो गई। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें चोर क्लासरूम का दरवाज़ा खोलकर ऑफिस के कमरों की तलाशी ले रहे थे। माना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। नरेंद्र चौहान ने शिकायत में बताया कि वो जैन पब्लिक स्कूल डुमरतराई में अकाउंटेंट का काम करता है। 15 सितंबर रविवार को स्कूल की छुट्टी होने के कारण ताला लगा हुआ था। 16 सितंबर को एक स्टाफ ने स्कूल के गेट का ताला टूटा देखा। जब स्टाफ अंदर गए तो ऑफिस रूम, प्रिंसिपल रूम, प्रेसिडेंट रूम, एग्जाम सेशन के रूम ताले टूटे मिले। बिलासपुर में अग्रिम जमानत लेकर थाने पहुंचा कांग्रेस नेता अरेस्ट। 2 केस में बेल, लेकिन तीसरे में गिरफ्तारी। पुलिस ने की थी इनाम की घोषणा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के कांग्रेस नेता तैयब हुसैन ईद मिलादुन नबी पर्व मनाने के बाद मंगलवार को अग्रिम जमानत लेकर थाने पहुंचा, लेकिन पुलिस ने उसे मुचलका देने के बजाय तीसरे केस में गिरफ्तार कर लिया। मामला सरकंडा थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि उसके खिलाफ जमीन विवाद पर आत्महत्या के लिए उकसाने के 2 केस दर्ज हैं, जिसमें पुलिस ने उसे फरार बताकर इनाम की घोषणा की थी। इन 2 मामलों के अलावा उसके खिलाफ तीसरा केस एट्रोसिटी का भी था, जिसमें सिविल लाइन पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी बताई है। फल बेचने से लेकर जूडो में गोल्ड तक का सफ़र। अब नेशनल खेलेगी कोंडागांव की रीना। 2 साल पहले हुआ था पिता का निधन। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव की रीना राजपूत का चयन राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता के लिए हुआ है। रीना अब तक 25 स्टेट और 14 नेशनल खेल चुकी हैं। राज्य स्तरीय जूडो में गोल्ड मेडल लेने वाली रीना ने 55 से 75 किलो भार वर्ग में कांकेर, रायपुर, बिलासपुर को मात दी थी। हालांकि रीना का यह सफ़र इतना आसान नहीं रहा। 2 साल पहले उनके पिता का निधन हो गया था। जूडो में देश का प्रतिनिधित्व करें, अब रीना राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता की तैयारी में लगी है। मुंगेली में रोजगार सहायक को पद से हटाया गया। पीएम आवास योजना के कामों में गड़बड़ी, मनरेगा की राशि में भी की थी हेराफेरी। मुंगेली जिले में पीएम आवास योजना और मनरेगा के कामों में अनियमितता और लापरवाही बरतने पर ग्राम पंचायत रेहुटा के रोजगार सहायक रेखचंद गायकवाड़ को पद से हटा दिया गया है। रोजगार सहायक के खिलाफ ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के कामों में राशि की मांग करने, हितग्राहियों को दी जाने वाली 90 दिन की राशि में हेराफेरी करने और मनरेगा कार्य में फर्जी हाजिरी भरने की शिकायत की गई थी। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर राहुल देव ने जांच करने और नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे।